कैपेसिटर जस्ट क्या होते हैं, टू प्लेट्स हैं आपके, ठीक है ना, टू प्लेट्स हैं, मेटल की होंगी, चार्ज होल्ड कर सकती हैं, सरफेस एरिया आता है तो इनको रख देते हैं बीच में। अभी इसके बीच में कुछ नहीं दिख रहा है इन दोनों के बीच में, तो क्या होगा आपका इन दोनों के बीच में आपका, हाँ ठीक है, हाँ मैं ठीक कर देना। तो इन दोनों के बीच में आपके पास क्या होगा, एयर होगी, तो वो इंसुलेटर का काम करेगी। और वो इंसुलेटर क्या करता है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को कमजोर करता है। हमने इतना देखा था, कमजोर करने से पोटेंशियल कम हुआ और कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ गई, चार्ज को ज्यादा होल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा और डिटेल में लेटर ऑन पे इसके आते रहेगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू, इसका जो पूरा सरफेस होगा, ये ब्लू कलर का जितना दिख रहा है, इसको क्रॉस सेक्शन एरिया ए बोल दें, ठीक है। ऐसी रेस्पेक्टिवली यहाँ पर हम जस्ट एक रिवाइज करने के लिए, इन दोनों के बीच की कोई डिस्टेंस होगी उसको डी बोल दें, ठीक। बाकी इसमें कुछ चार्ज होल्ड हो सकता है, तो हम मान लेते हैं उसमें जो चार्ज होल्ड हो रहा होगा उसमें सिग्मा चार्ज डेंसिटी आएगी एक प्लेट पे पॉजिटिव की, और दूसरी प्लेट पे ऐसी चार्ज डेंसिटी आएगी सिग्मा नेगेटिव, ठीक है। बस इतना ही है। तो इसमें फाइनली हमारा जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकला था उसकी वैल्यू कितनी आई थी, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारे पास, हमने एप्सिलॉन ए, अभी वैसे इसमें क्या, इसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया, ये येलो कलर का जो दिख रहा है ये डाइलेक्ट्रिक है, कोई ना कोई एक इंसुलेटर होगा जो इसमें फिल कर दिया है, कोई भी इंसुलेटर जो करंट को ना जाने दे। अगर ऐसे ना समझ में आए आप समझ लो करंट, और एक चीज और चाहिए ध्यान रखना, इसके बाद तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, तो जिनको कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड करना है, और करना ही पड़ेगा बेटा, उसके बाद तो क्या है, 12th के बाद जाओगे कहाँ, घर में एक साल और मस्ती मार लोगे कोविड के नाम पे, ठीक है ना, जैसे पिछले साल मारी। तो उसके बाद तो फिर 2 साल बाद, 1-2 साल बाद ना आपको लाइफ के लिए चिंता होगी कि करें क्या, तो तैयार है ना उस कंपटीशन के लिए जानने के लिए। तो आपको 11th ओरिएंटेड पूछेगा वो दोबारा, 12th ओरिएंटेड पूछेगा, तो तीसरे चैप्टर का जो हीट का कनेक्शन है वो कनेक्शन करंट से आता है, बिल्कुल सेम है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना होगा कि वहां पर इस चैप्टर को समझने के लिए आप हीट का चैप्टर पढ़ लेना, तो दोनों चीजें सेम हो जाती, कोई ज्यादा अंतर नहीं आता, ठीक है ना। तो जस्ट इसके ऊपर हमने इंसुलेटर डाल दिया, जो हीट का इंसुलेटर होगा वो आपका करंट का भी इंसुलेटर होगा, बस नॉन कंडक्टिंग होगा, दैट्स इट, सिंपल वे में। तो आपके पास उसकी एक वैल्यू भी होगी, अभी उसको अगले चैप्टर थोड़ी देर बाद इसको निकालने जा रहे हैं, फॉर द टाइम बिंग सिंस हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो इसकी वैल्यू को, इसका डाइलेक्ट्रिक कुछ के होगा तो हम ले लेते हैं, और हमको इससे एक एडवांटेज मिला था, अभी इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ी देर में आ जाएगा। तो कुछ ऐसा इसका आपका फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपके पास जस्ट इतना बताता है कि वी कैन यूज द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इनफाइनाइट प्लेट सीट। इनफाइनाइट प्लेट सीट के जो डेरिवेशन है, सिंस इनफाइनाइट प्लेट होगी तो उसमें इनफाइनाइट चार्ज हो सकता है, प्रॉब्लम ये है। तो इनफाइनाइट चार्ज हम लेंगे नहीं, अगर कैपेसिटर का फॉर्मूला है तो यहाँ पर क्या जाएगा, क्यू की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास, इनफाइनाइट, सी की वैल्यू इनफाइनाइट, नहीं ले सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस जगह पे जस्ट मैनिपुलेशन है, तो हम इसकी डेंसिटी कांस्टेंट होगी, तो जहां पर भी चार्ज आ जाता है, ठीक है, अभी नए आए हो तो इसमें कुछ चीजें थोड़ा ब्रीफ दे रहे हैं आपको, बस इतना ध्यान रखना है, जहां पर मास है, जो पिछले साल पढ़ा है ऑलमोस्ट बहुत सारी जगह पे उसी तरह से प्रॉपर्टी चार्ज की होल्ड होगी। जैसे मास स्पेस लेता है, मास की प्रॉपर्टी है, चार्ज के साथ भी यही है, लेकिन चार्ज बिना मास के साथ नहीं होता, ये ट्रू है, मास मस्ट है। और मास के लिए उसमें क्या होगा, जो विच ऑक्यूपाई स्पेस, तो जो स्पेस ऑफ मैटर की जो डेफिनेशन आती है, मास हमेशा मैटर में ही होता है, तो मैटर की जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में हम 2 वर्ड यूज करते हैं, इसको रिमेंबर रखना हमेशा सभी लोग, एक होता है मास और दूसरा होता है स्पेस, ठीक है। अब जब ये 2 चीजें ले लें तो हमेशा डेंसिटी बन जाती है, सीधी सी बात है, बस। अब ये जब डेंसिटी बनती है तो ऐसा ही कनेक्शन मास के साथ असल चार्ज है तो वो भी रहेगा, बात खत्म, ठीक है। कोई भी मैटर बनता है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, जो भी कंपाउंड बने, जो भी एलिमेंट बने, उससे फाइनली जो मैटर बनने जा रहा है, तो अल्टीमेटली उसका फंडामेंटल कोई एटॉम या मॉलिक्यूल होगा, एटॉम के अंदर एक कोई इलेक्ट्रॉन और कोई पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो बाहर अंदर इनसाइड में पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियस में मैं सिंबॉलिकली 1 से दिखा दे रहा हूं, और आउटर में इलेक्ट्रॉन, तो दैट मीन्स कि उसके पास अब जाके मास आ पा रहा है। अगर ये दोनों को इलेक्ट्रोस्टैटिक से कनेक्ट ना करें तो मैटर भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये आपस में इसीलिए कनेक्टेड हैं। तो हम बहुत सारी जगह सिमिलर चीजें लगाते हैं, ठीक हो गया। इसको आगे जाके रिविजिट करेंगे, इसको घबराने की जरूरत नहीं है, जिसको समझना है, मैंने बोला था कैपेसिटर घर में निकालो, तोड़ो, ठीक है रागिनी। तो इसमें करना क्या होगा, इस तरीके का कुछ होगा, ये घर में लगा हुआ पुराने पंखे ना, नहीं तो कोई दुकान खुली होगी इलेक्ट्रिकल की, उनसे बोल रहा है खराब वाला दे दो, बस हो गया, एक निकाल के ले आना और डिस्चार्ज कर देना, इन दोनों चार्ज को ऐसे कर देना, बस डिस्चार्ज करके इसको तोड़ ताड़ के खोल देना। और एक कर लेना बच्चों, बता रहा हूँ, अभी जब यहाँ आओगे इंस्टीट्यूट में, जैसे ऑफलाइन ओरिएंटेड अगर बनता है पॉसिबिलिटी, तो उस वक्त फिर आप लोगों को इसमें जितना भी है ये पूरा जितनी भी चीजें खोल खाल के तोड़ ताड़ के दिखा दी जाएंगी।
अब इसमें बोलता है 1 फेरेड इज अ बिग यूनिट, बहुत बड़ी यूनिट है। अब इसका जरा सेंस समझना। देखो अभी कभी जब आप लोग करते हो तो कोशिश करना फिजिकल यूनिट्स को सेंस को समझने का, ठीक है। रियल में क्या हो रहा है, फिजिक्स गेम जो है ना फील करने का, जब तक इमेजिनेशन करोगे अरे ऐसा नहीं निकलेगा तब तक नहीं आने वाला। तो क्या कह रहा है, ये 1 फेरेड आपकी बहुत यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास सी की वैल्यू लेट कर लो कि कहीं पर आपने अगर यही फॉर्मूला यूज करें और कुछ उस तरीके से उसमें वैल्यू इस तरीके से आ गई तो हम इसको मेजर करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ इसमें स्टैंडर्ड्स मान लेते हैं। अब सी की वैल्यू उसने दे रखी थी हमको कितनी, सी की वैल्यू उसने 1 बोली हुई है, लेट कर लेते हैं। अब के की वैल्यू भी कुछ होगी, मान लेते हैं उसमें 1 हो, ठीक है, वैक्यूम के अंदर रखा है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है कितनी होती है बेटा, ये याद कर लेना सब लोग। अब इसको किसी को याद करने में मुश्किल हो तो मैं तो फॉर्मूले वॉर्मूले ज्यादातर करता नहीं हूं, लेकिन वो आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। वो आप लोग जरूर इसका ध्यान रखना। जैसे करना है हम लोगों को तो कन्वर्ट इसलिए नहीं करना, याद इसलिए नहीं करते क्योंकि बहुत सारी चीजें फॉर्मूले के बेसिस पे नहीं, एक्चुअल कनेक्शन के बेसिस पे आती है। अब जैसे न्यूमेरिकल आएंगे समझ जाओगे उसके बाद, लेकिन आप लोगों को करना है प्रैक्टिस। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद नहीं है तो इसको क्या करो, ऊपर नीचे 4 पाई से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। यहां पर भी कर देना। तो ये जो वैल्यू थी वो कितनी थी, लास्ट टाइम पढ़ी थी 1/10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। और इसी को मल्टीप्लाई कर देना कितने से, 4 पाई से, तो ये वैल्यू आ गई समथिंग 8 पॉइंट कुछ होता है रफली, देख लेना उसमें कितना होगा, ठीक है। ये सब कुछ मिल गया। लेट कर लेते हैं डी की वैल्यू भी आपकी बहुत कम है, डी की वैल्यू 1 मीटर ले लेते हैं, स्टैंडर्ड हम मान लेते हैं कुछ। तो देखते हैं एरिया कितना आना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन ए, ठीक। नीचे आ जाएगा आपके पास डी। यहां से हम इसका एरिया निकालना चाहें तो एरिया की वैल्यू कितने आने वाली है, एरिया की वैल्यू आने वाली है सी डी, ठीक। और नीचे कितना आ जाएगा, के एप्सिलॉन। अब क्या करो, ऊपर नीचे 4 पाई से मल्टीप्लाई करो, तो नीचे का इतना हिस्सा, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला हिस्सा आपको पता है कितना वैल्यू इसकी होल निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट केस में जो है आपके पास जो एरिया आ जाएगा, एरिया की वैल्यू, सी की वैल्यू 1 बोली थी, 1 रख देते हैं। डी की वैल्यू कितनी थी, ये एमकेएस में, सॉरी अभी इसकी यूनिट के बारे में मैंने बोला नहीं था, फेरेड जो है वो एमकेएस में होता है, ठीक है। सी की वैल्यू इतनी है, डी की वैल्यू 1 थी, 4 पाई की वैल्यू जानते हो 43.14, ठीक है। और डिनोमिनेटर में के कितना है, 1 है। और इसकी वैल्यू कितनी आती है आपके पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, बोलो 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। के की वैल्यू 1 थी तो इसको भी 1 रख देते हैं, हटा देते हैं। ये समझ में आ गया सबके। तो अब देखो कितना है मल्टीप्लाई करके, इसको बताओ जरा जल्दी। ये 36 है, 31 है, तो 35 इंटू 30 मल्टीप्लाई कर दो, रफली रफली आंसर आ जाएगा आपके पास। बोलो कितना आ रहा है, जल्दी करो, जल्दी बताओ भाई कितना आ रहा है। ये जितना भी आएगा समथिंग मीटर की पावर 2 में आएगा। इसको मीटर स्क्वायर नहीं बोलते, स्क्वायर मीटर बोलते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग, ये गलत होता है मीटर स्क्वायर करके बोल, हाँ ठीक है ना। कितना आ रहा है इसमें कैलकुलेट करके, बेटा हम लोग करके जा चुके हैं, 20-20 सेकंड, एक मिनट में एक सवाल करना पड़ता है, ये सारी कैलकुलेशन करके जा चुके हैं, आप लोगों को करना है, जल्दी बोलो। 4 इंटू 3 कितना होगा, 12, रफली 0.4 को हटा दो, राउंड अप कर लेते हैं, 12 और 9 कितना होगा, 108। तो 108 आपने लिख लिया रफली। उसके बाद क्या है, कितनी पावर आ रही है आपके पास, यहाँ पर 2 एडिशनल आ रही है, तो ठीक है 1 पॉइंट इतना कर देते हैं और इसमें पावर बढ़ा देते हैं आपके पास। तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर से 2 पावर बढ़ाई और 10 की पावर 9 था, तो 11 आपके पास रफली हो गया, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसको ज्यादा बढ़िया है, इसको इजी करने के लिए मैं इसको 10 कर रहा हूं जानबूझ के। 10.8 इंटू 10 की पावर आपका हमने कितना करा था, 1 0 पीछे किया था, एक और 0 पीछे कर लेते हैं, हटा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको 1080 करते हैं और 10 की पावर 9 रख देते हैं। नोविंगली कर रहा हूं मैं, इसको इस चीज को नोविंगली कर रहे हैं। अब इसका सेंस क्या है, ये एरिया है, तो हमने अगर प्लेट लेट करें कि प्लेट की जो है वो कंडीशन हमने ये मानी हो कि प्लेट किस तरीके से हो, स्क्वायर शेप में हो, तो एक लेंथ क्या आएगी आपकी, ए आएगी, दूसरी लेंथ भी क्या आएगी, ए आएगी। तो ए से ए इसका स्क्वायर रूट करोगे तो वैल्यू निकल सकती है कुछ। तो रफली ये कितना आएगा 10, और ये कितना आ जाएगा आपका 10 की पावर
3, ठीक है ना, स्क्वायर रूट करने पे। तो ये राउंड अप कर रखा है मैंने, जस्ट आप लोग मैनेज कर लेना इसको, जो भी है कैलकुलेशन, ठीक। तो ये 10 आ गया स्क्वायर रूट करने के बाद, स्मॉल ए जो लेंथ आ जाएगी, दैट मीन्स कि 10 की पावर 3 मीटर। मतलब समझ रहे हो उसका मतलब कितना हुआ ये। अब इसको अगर मीटर में भी नहीं करते हो, 108 और थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, मीटर में आ रहा है, इसको रफली रफली फिर बाद में किलोमीटर में लिख सकते हैं इसके आगे। आई थिंक थोड़ा जगह तो बच नहीं रही है, मैं इसको एक काम करता हूं, इसके बाद इसकी जो वैल्यू है 10 और ये 3 है, तो ये किलोमीटर। मतलब समझे, अगर मैंने 2 प्लेट इतनी दूरी पे लगाई है, ये 1 मीटर इतना होता है रफली, ठीक है ना। आप लोगों को एक कैलकुलेशन पता होनी चाहिए 1 मीटर कितना होता है, 3 फुट होते हैं। तो इतना अगर 1 मीटर है, 2 प्लेट ऐसी लगाई है, तो जो प्लेट का एरिया आएगा दैट मीन्स कि ये एरिया, ठीक है ना, वो एरिया कितना होने जा रहा है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर कितना हुआ रफली रफली, यहां से 10 किलोमीटर रफली रफली आपका गूगल में एक बार सर्च करके देखना। और अगर इसकी वैल्यू 10 किलोमीटर इतना होगा, जैसे काठगोदाम से मेरे ख्याल से लगभग आपका होना चाहिए, जो सब्जी मंडी है ना, जहां पर मेन मंडी जहां से सामान आता है सारा, तो वहां तक का एक लेंथ का आप एरिया समझ लो, तो 1 फैरेड तब जाके उसका फैरेड मिलेगा। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है। शायद मेरे ख्याल से बुक वाले ने क्या कर रखा है, इसकी वैल्यू, डी की वैल्यू 1 मीटर नहीं रखी, 1 से कम रखा है उसने। तो उस वक्त उसकी कैलकुलेशन में 30 के आसपास की रीडिंग आ रही है या 100 के आसपास की आ रही है। तो 100 किलोमीटर या 30 किलोमीटर बहुत बड़ा होता है, यहां से लेकर रुद्रपुर का तक का एरिया हो गया, लेंथ हो गई, और उस लेंथ को इतना काटोगे तब जाके एक कैपेसिटर इतना बड़ा बनेगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो यूनिट्स हैं इनका जरा सेंस समझना। जब कहीं पर 10 न्यूटन बोले तो 10 न्यूटन का भी अपना कोई ना कोई सेंस होता है, ठीक है। 10 न्यूटन का कैसे सेंस होता है, 10 न्यूटन का मतलब क्या है कि जब आप कहीं पर 1 kg के शुगर लेके आ रहे हो, 1 kg शुगर आप लेके आ गए, ठीक है ना, तो उसको 10 न्यूटन ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा mg, ठीक। मैंने इसको मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड की पावर 2 इसको अगर बोल दिया तो ये रफली रफली जो है आपके पास mg जो फोर्स है, उल्टा कर दिया है, ठीक। mg है, आपने इतनी शुगर लेके आए, तो ये 10 न्यूटन आप उठा रहे हो, तो फील करना सीखना उसको, बात समझ गए हो। तो इस तरीके से आपको एक रफली फिजिक्स का एक थोड़ा आइडिया लगेगा कैसे आता है क्या होता है, अदरवाइज समझ नहीं पाओगे वो क्या कह रहा है, ठीक है। तो हमने एक रफली इसको 20 असम्पशन कर लिया, आप उसकी कैलकुलेशन वहां से नोट कर लेना, मैटर ज्यादा नहीं करता उस पर, ठीक है। अब आ जाते हैं डाइलेक्ट्रिक्स में क्या हो रहा है। देखो बीच में से अभी जुड़े हो तो कोई बात नहीं, जहां पर से जो भी चीज डाउट होगी पूछ लेना, लेटर ऑन पे हम उसको कनेक्ट करके बता देंगे। तो डाइलेक्ट्रिक में क्या है कि डाइलेक्ट्रिक मतलब बीच में किसी चीज में कोई चीज हमने क्या करी हो, इंसर्ट करी हो किसी इंसुलेटर को, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, ज्यादा कोई नई चीज नहीं है। तो ये पोलराइज हो जाता है बाय अ फील्ड विच इज इक्विवेलेंट टू 2 चार्ज शीट विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी समथिंग सिग्मा पी और इतना, ठीक है। तो उसने ये बोला कि अगर कहीं पर आपने प्लेट लगाई थी डाइपोल की, एक प्लेट ये है, ये सॉरी डाइपोल नहीं है, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर है, और इसके बीच में आपने क्या करना चाहा था, डाइपोल फिल करना चाहा था, ठीक है ना। तो डाइलेक्ट्रिक फिल करना चाहा था, तो आपका अच्छा इसके बाद वहीं पर फिसल जा रहा है ऑटोमेटिक में, ओके, तभी जो गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो ये आप क्या कर रहे हो, एक डाइलेक्ट्रिक उसके अंदर इंसर्ट कर दे रहे हो, ठीक है ना। मतलब कोई एक आपने ग्लू टाइप का इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, तो फिर क्या होगा, इसके होने के बाद आपके यहां पर इसमें पोलैरिटी डेवलप होगी, जो सीख लिया था लास्ट टाइम पे हमने। तो पोलैरिटी से इस वक्त डाइपोल में आएगा पॉजिटिव, और यहां सॉरी यहां पर नेगेटिव, और इस जगह पे आ जाएगा जो डाइलेक्ट्रिक है उस पे पोलर पॉजिटिव, ठीक है। इस प्लेट पे यहां पर डेवलप होने वाला चार्ज कितना है, समथिंग इतना। तो कह सकते हैं कि इस जगह पे नेट इफेक्टिव रफली रफली जो चार्ज होगा वो इतना होगा। सिर्फ डाइलेक्ट्रिक का नेट इफेक्टिवनेस इधर को पोलर मानेंगे, तो पोलर मानने के बाद आपके पास इधर की वैल्यू, ठीक है, तो वो कितनी आएगी आपके पास, इसमें नेगेटिव था तो ये इतना, जस्ट इतना ही। और इसके बाद हमने जब कहीं पर चार्ज को निकालना होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नेट इफेक्टिव चार्ज, स्टैटिक चार्ज जो रुका पड़ा है उससे निकाली जाती है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, यहाँ पर सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, यहाँ पर ये सिग्मा, ये टोटल वैल्यू हो चुका है, तो उसकी वैल्यू को पूरा का पूरा रख देंगे, किसी एक का चार्ज बस हो गया, तो हमारा काम बन गया, फॉर्मूला बन गया। तो कहने का मतलब है अल्टीमेटली पहले कितना था आपके पास, पहले टोटल में इन द बिगिनिंग
आपके पास उसकी वैल्यू बिना डाइलेक्ट्रिक को रखे हुए, ठीक है, अभी इसके पूरे रिलेशन पढ़ेंगे ही, थोड़ा सारे फॉर्मूले निकालने जा रहे हैं। और ये पहले था, तो ये पूरा का पूरा आपका चेंज हो जाता है किसमें, ये बिगिनिंग में था विदाउट डाइलेक्ट्रिक, और ये विद डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू सिग्मा ओवर सिग्मा पी ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो दैट मींस कि आपका इन ओवरऑल ये वैल्यू जो थी डाउन हो चुकी है, कम हो चुकी है, ठीक है, इसकी वैल्यू कम हो चुकी है पहले वाले से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नया वाला जो डेवलप कर रहा था वो वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, कंपैरेटिवली इसकी वैल्यू कम हो जाएगी न्यूअर वैल्यू की विद इलेक्ट्रिक फील्ड के से। तो यही कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक से करस्पॉन्डिंग इन द केस द नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी कितनी हो जा रही है, इतनी। तो नेट इफेक्टिव हमने ले लिया, उसको यहाँ सिंबॉलिकली हमने दिखा रखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। अब इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक से क्या हुआ है, बस यही चीज करनी थी। तो अब इसका फाइनली हमें इसके बेस में एक ये भी है और आगे एक और फील्ड, ठीक है, दो खाली छोड़ के, ठीक है, हो गया। तो हमें क्या करना है कि एक बार हम रख लेते हैं ये प्लेट, एक ये प्लेट, ठीक है। इस प्लेट में वही जो पहले कर रहे थे, किसी डाइलेक्ट्रिक को हम क्या करेंगे, इसमें फिल करेंगे, और हाँ, तो ये डाइलेक्ट्रिक हमने रफली मान के चलते हैं कि एक को इसमें फिल कर दिया है। अब इसके बाद फिल करने के बाद मान लिया कि इस पे जो सरफेस का चार्ज डेवलप हो रहा है यहाँ पर होने वाला, वो कितना होगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। और इसी तरीके से सिमिलरली दूसरी जगह पे जो डेवलप होगा चार्ज, वो कितना होगा, माइनस टाइम्स सिग्मा माइनस सिग्मा पी, ठीक है। हाँ, अब मान लेते हैं कि ऐसे ही हमने क्या रखा, इसी की तरीके से एक डाइलेक्ट्रिक पहले रख लेते, ये खिसकेगा नहीं यार, चलो फिर अब ऐसे ही आ जाओ, आएगा ये, चलो जो भी है, चलो ठीक है, दोबारा ही बना लेते हैं। हम एक यहां पर रख लेते हैं जिसकी वजह से इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने वाला होगा हमारा, ठीक है ना, मान लेते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप जो करेगा वो इसकी चार्ज डेंसिटी से आएगा। तो वो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा माइनस सिग्मा पी, ठीक है, चार्ज डेंसिटी ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। किसी भी सरफेस के वहां पर ये किसी इंसुलेटर की एक प्रॉपर्टी, किसी भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, रैंडम कोई भी एक कंडक्टर है उसके किसी भी जगह पे अगर हमें नियर सरफेस, नियर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो कंडक्टर के इसमें आ जाता है सीधे सीधे। तो उसमें सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट रहते हैं। हमने यहाँ पर एक कंडक्टर ले रखा है, ऐसे कंडक्टर की दूसरी प्लेट है जिसमें अपोजिट चार्ज है, तो इसके नियर में अगर कहीं पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना हो तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो यहाँ पर आ रही है वो यहीं पर आएगी। तो इसको हमने एप्लीकेशन करने के लिए लगाया, ठीक है। रागिनी, रागिनी था नाम आई थिंक, हाँ रागिनी है। तो एनीवे, तो यही चीज यहाँ पर भी करिए। अब मान लेते हैं कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है, हम ऐसा करते हैं ना कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को इतना नहीं करते हैं, मतलब यहाँ पर तो क्या हुआ है कि नेट इफेक्टिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है। हम एक ऐसी कोशिश ऐसी करते हैं कि अब की बार भी यही डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया। तो जो पहले हम काम कर रहे थे बिल्कुल बिगनिंग में, ठीक है, बिल्कुल बिगनिंग में हम काम कर रहे थे कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ डाइलेक्ट्रिक का हमने क्या करा है कि इस केस में चार्ज को इन्वॉल्व किया है। किस केस में, इस केस में हमने डाइलेक्ट्रिक के चार्ज को इन्वॉल्व किया है इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड बताने में। हम क्या करने चाह रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक के इफेक्टिव चार्ज को ना लें, हम दूसरी मेथड को अडॉप्ट करना चाहें। तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, मान लेते हैं इस जगह पे जो डेवलप होने वाला चार्ज है वो भी आपका कितना है, सिग्मा ही है, इसमें चेंज नहीं करा, कुछ नहीं करा, जस्ट ऐसे है। इसकी जो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू है उसकी वैल्यू के होगी, ठीक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। तो हम उसके इफेक्टिव वैल्यू को क्या रख सकते हैं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में इन द डायरेक्ट वे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ डाइलेक्ट्रिक होता है। ये हमने बहुत पहले पढ़ा था, ठीक है, बिल्कुल बिगनिंग में। तो उस वक्त हम यही पढ़ रहे थे कि जब कहीं पर फोर्स था आपका ना, ऐसे कहीं पर फोर्स था, तो फोर्स की वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एक जनरल था जब वैक्यूम था, अगर नहीं होता तो वहां पर
दूसरा इंसर्ट करते एप्सिलॉन नॉट के बदले एप्सिलॉन, उसने ये बोला था, और उसको Q1 और Q2 ओवर आर स्क्वायर करते हैं। अगर एप्सिलॉन जो है वो किसी मीडियम का हो सकता है, स्पेस में अगर परमिटिविटी होगी तो हम उसका फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला ये रखते हैं, अगर इस वैक्यूम है तो k इक्वल्स टू 1 होगा, नहीं है तो k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, बस इतना ही है। वैक्यूम के लिए है, बाकी कंडक्टर और नॉन कंडक्टर में, मतलब या इंसुलेटर में k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होने वाली। दैट मींस कि यहाँ पर फाइनली इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दें एप्सिलॉन नॉट के साथ तो ये k आ रहा है, तो ये फोर्स लग रहा है। इसको पर यूनिट चार्ज के लिए अगर बोल देते हो तो पर यूनिट चार्ज के चार्ज हटा दो तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड से अभी क्या रिलेशन आ रहा है, रिलेशन दिखने में ये आ रहा है कि आपके पास जो ये वैल्यू है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रही है, k पे, रेसिप्रोकल रिलेशन है, तो इसको हम इनडायरेक्टली भी कह सकते थे। तो हमने अभी यहाँ पर उस फॉर्मूले के डेवलपमेंट में इसी प्रिंसिपल को लगाने की कोशिश करी है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे, तो हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेचुरली क्या हुआ है कि सिग्मा वाला नहीं रह रहा है, ठीक है, अगर ऐसा होना चाहिए था। तो अब नीचे क्या होगा कि कोई मीडियम है तो मीडियम के लिए हम मीडियम के साथ उसका मीडियम की परमिटिविटी रख देते हैं, तो परमिटिविटी रखने के वक्त कितना आ जाएगा, वो एप्सिलॉन नॉट के। बात समझ में आ गई है, बोलो। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, अब आपके समझ में आ गई बात सबके, हेलो। यहां पर हमने क्या करा है बच्चों, इसको कम किया है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ है, नीचे में हमने जस्ट इसको बढ़ाया है, तो इन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ है, दोनों ही सेम बिहेवियर हैं। कुछ समझ में आया है? अगर मैं यहाँ पर 100 है, 100 के बदले 20 रख दूं, ठीक है, इस चार्ज को ही 100 के बदले मैं 20 रख दूं सब्ट्रैक्ट करके, ये इसको पहले वाले प्लेट में 100 ले लें, यहाँ पर डेवलपमेंट में आपका 80 ले लें, मान लेते हैं -80, ठीक। तो नीचे इन टोटल की वैल्यू कितनी आती है आपके पास, इन टोटल की वैल्यू आ जाती है 20, ठीक है। अब मैंने इसको क्या रखा, ये 100 है, 100 ही रखा। अब इसकी वैल्यू k की वैल्यू अगर मैं 5 रख दूं तो दोनों फॉर्मूले में अंतर आने जा रहा है, कहां आ रहा है, देखो इसमें आगे लिखने के बाद नेट इफेक्टिव क्या हो रहा है, 20 ओवर एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर जस्ट क्या हो रहा है, 20 डिवाइड कर देंगे तो फाइनली वो भी 20 ओवर एप्सिलॉन नॉट ही आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही है। तो उसके दो तरीके हैं कहने में, एक का आपका डाइलेक्ट्रिक को रखते हुए, के रखते हुए, अदरवाइज चार्ज को रिड्यूस करते हुए, ठीक है। तो इसको ध्यान रख लेना, ओके। तो इन टोटल ये सारी चीजें आपके उससे एसोसिएटेड हो गई, ठीक हो गया। तो अब दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो इसका मतलब जो बची हुई क्वांटिटी ये वाली है चार्ज की, चलो इसको रख ही लेते हैं। तो आपके पास कहने का मतलब है कि ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम है, ठीक है ना। तो दोनों हिस्से को कंपेयर करते हैं, आफ्टर कंपैरिजन इसकी वैल्यू उसने अलग तरीके से बता रखा है, दोनों में तरीके मेथड सेम है, उसको आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हो। तो सिग्मा ओवर आपकी वैल्यू आ जाएगी सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल्स टू सिग्मा ओवर के, ठीक है। तो इससे क्या रिलेशन निकल रहा है कि जहां पर आपको चार्ज रखना था, अब सिंस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हम सिमिलरली पोटेंशियल निकाल सकते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में उसके बीच की डिस्टेंस, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, सिग्मा ओवर के, ठीक है। हमने ये वैल्यू नहीं ले ली, अब ये वैल्यू ले ली है, नीचे एप्सिलॉन नॉट यहां पर रखो और डी की वैल्यू ऐसी रख दो, ठीक हो गया। और इसी तरीके से हम चार्ज को भी निकाल सकते हैं, चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। अब हमको किसी जगह पे कैपेसिटेंस चाहिए, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपेसिटेंस, इस फॉर्मूले को भी याद रख लेना भाई, ये काम का ही है। कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है Q ओवर पोटेंशियल चार्ज, स्टैटिक चार्ज ओवर पोटेंशियल, तो नीचे रख दिया। Q की वैल्यू कितनी दे रखी थी हमें, चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, ठीक है। और यहां पर इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे पोटेंशियल का वैल्यू रखने के लिए नीचे, तो ये कितना आ जाएगा आपका चार्ज डेंसिटी इनटू डी ओवर एप्सिलॉन नॉट और के, ठीक है ना। तो बची हुई क्वांटिटी अब आपके पास क्या हो जाएगी, इस पे यहां से ये वैल्यू कैंसिल करेगी, ठीक है, और ये टोटल वैल्यू कहां जाएगी, ऊपर। तो आप नेक्स्ट केस में इसके फॉर्मूले को लिख के बोल सकते हो कितना आ जाना चाहिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी C इज इक्वल टू K
के एप्सिलॉन, ठीक है, एरिया का ए और नीचे डिवाइड करके डी। तो ये फार्मूला आपका फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपका फाइनल आ गया। अब इस पे थोड़ा सा समझ लो क्या हुआ है। इनिशियल में फॉर्मूला क्या था हमारे पास? इनिशियल में जो फॉर्मूला था वो नॉर्मली अगर डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस नहीं करते तो सिर्फ इतना था। तो इसको इनिशियल का हम क्या बोल सकते हैं? सी नॉट, ठीक है। तो सी नॉट बोल सकते हैं। तो वैल्यू कितनी आ जाती यहां पर से? ये वैल्यू आ जाती सी इज इक्वल्स टू के टाइम्स सी नॉट, ठीक है। तो के टाइम्स सी नॉट हो गया। दैट मीन्स कि क्या हो रहा है कि आपका डाइलेक्ट्रिक डालने से, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस बढ़ा है। कैपेसिटेंस बढ़ गया, दैट्स गुड थिंग। तो हमारे पास चार्ज ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। तो यही डाइलेक्ट्रिक का डालने का एडवांटेज था कुल मिला के। अब जरा इस फॉर्मूले के ऊपर थोड़ा सा एक और रिसर्च कर लें। रिसर्च क्या करनी है? कुछ नहीं है ज्यादा खास, ठीक है। आपको सबसे पहले उसने बोला था कि कोई कैपेसिटर, जब हम बता रहे थे ना इन द बिगिनिंग, इसको खुद लिख लेना बच्चों, ये तब ऐसा होगा जब तक इंटरकनेक्शन नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। हमने बोला था कि उसका फॉर्मूला के एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी ऐसे आ रहा है। तो हमने किसी जगह पे जो कैपेसिटर था उसको टोटल में क्या बताया था? कैपेसिटर को हमने लिखा था, कैपेसिटर आपका कंडक्टर प्लस इंसुलेटर है, ठीक है। जहां फर्स्ट फिगर था हमारा, किस वाले पे? इस वाले पे। ये क्या फिगर है इसमें? ये क्या है? बीच में एक इंसुलेटर, बाहर कंडक्टर की प्लेट, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले पे वही चीजें आ जा रही हैं। तो हमें क्या क्या दिख रहा है? इतना हिस्सा, कौन सा हिस्सा? ये जितना हिस्सा है, इतना हिस्सा आपका कौन से पार्ट का है? कंडक्टर का पार्ट। वैसे एप्सिलॉन नॉट को भी वहीं ले लो, ज्यादा बढ़िया बात है। ये कंडक्टर का हिस्सा है और जो के वाला हिस्सा है, ठीक है, ये किसका हिस्सा है? इंसुलेटर का। तो आपके इस फॉर्मूले में वो विजिबल हो रहा है। दूसरी चीज हमने क्या बोली थी कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर में डिपेंड, कैपेसिटर किस चीजों पे डिपेंड करेगा? किसी का कैपेसिटर दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो उसकी ज्योमेट्री, कैपेसिटर की ज्योमेट्री, मतलब कि कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं कितने दूर रखी हैं। मैं ज्यादा दूर करूंगा पोटेंशियल बढ़ जाएगा, तो नजदीक लाया जाता है ताकि पोटेंशियल कम हो जाए। पोटेंशियल कम होगा तो सी का फॉर्मूला में क्या था रिलेशन? सी इज इक्वल्स टू क्यू ओवर वी था। वी नीचे है, सी यहां है, रेसिप्रोकल रिलेशन है। तो वी इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है? डी पे। तो डी अगर हम कम कर दें तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसलिए इससे छोटे छोटे बनाए जा सकते हैं, इसको नजदीक रख दिया जाता है, ठीक है। अब नजदीक रखने से ये क्या आ गया? उसके कॉन्फ़िगरेशन पे आ गया, शेप पे आ गया, ज्योमेट्री पे आ गया। तो आपको डी मिल गया और इनकी प्लेट पे जितना ज्यादा चार्ज रहेगा तो सी का फॉर्मूला क्या है? सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। क्यू का सी का रिलेशन प्रोपोर्शनल में है। तो जितना ज्यादा इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ज्यादा आप चार्ज स्टोर कर सकते हो। तो इन दैट मीन्स की ज्योमेट्री का जो पोर्शन है ना वो यहां पर आपका कवर हो गया है, ठीक है। दूसरी चीज क्या बोली थी कि नेचर ऑफ इंसुलेटर, के की वैल्यू ज्यादा होगी तो बाय डिफॉल्ट नेचर ऑफ इंसुलेटर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर से इस तरीके से चीजों को इंटरकनेक्ट कर लेना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये पुराने टॉपिक्स में था, कल बताया था, तो देख लेते हैं। अब इस वक्त, अच्छा हाँ ठीक है, चलो अब एक दो चीजें और बतानी है आपको। अब जरा समझो चीजों को फाइनली कैसे कैसे किसी क्वेश्चन में लगाएंगे। एनसीईआरटी में क्या करा है, एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है एनसीईआरटी में। वो बेसिक कनेक्शन देने के बाद समझ जाता है कि बच्चे को शायद आ गया होगा। कभी दिक्कत ऐसी हो जाए तो जैसे कल वाला क्वेश्चन था, ये 80 70 समथिंग समथिंग करके उसने कुछ दिए थे, ठीक है, पोटेंशियल दिए थे। पोटेंशियल की यहाँ पर वैल्यू ये 80, इसमें ये 70 और यहाँ पर इस वाले में आपको रेस्पेक्टिवली ऐसा ही कुछ 60 दिया होगा और इस वाले में ऐसी 50, मैंने तिरछा करके लिखा, जगह नहीं है वहां पर, ये 40, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, ये पोटेंशियल है, अगर कंफ्यूजन हो तो ऐसे कर लो बस, ग्रेविटी की तरह, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधे गिराओ बॉल को, अपने आप समझ में आएगा, कोई अंतर नहीं है, डरना मत उससे, ठीक है। यही कनेक्शन रहता तो मैं ग्रेविटी की तरह पोटेंशियल ले सकता हूँ। हायर पोटेंशियल लेवल 80 ज्यादा है, 70 कम है, ये कम है, ये कम है, तो वो ये समझता है कि बच्चे ने 11th में पढ़ लिया होगा, बट आपने 11th में नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा समझना पड़ेगा। तो चलो चीजें कैसे लगती है ये देखते हैं फाइनल सीधे से। ये
आपका क्या है, प्लेट। प्लेट पे इस जगह पे क्या डेवलप है आपका, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इसी प्लेट पे इस साइड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो दैट मीन्स कि हायर पोटेंशियल पे प्लेट का कौन सा पार्ट होगा, ये वाला। बात समझ में आ गई है। तो हम क्या करें कि इसको भी ऐसी टेस्ट क्या कर दें, इसको भी हम ऐसी टेस्ट इन्वर्ट कर दें, ऐसे, बस हो गया काम, ठीक है ना। तो आपका क्या है, जैसे ग्रेविटी में होता है, मैंने पहले भी बताया था, याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें बाय डिफॉल्ट कैसे आ रही है आपके, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट आपके आ रही है नीचे की ओर को, ठीक है बेटा। रागिनी इसको नोट नहीं करना, एक चीज ध्यान रखना, नोट्स बाद में मिल जाएंगे, नोट्स नहीं करना, ठीक है। लेक्चर में नोट्स कुछ नहीं कराना है आपको, जस्ट समझो पहले, उसके बाद बना लेना। ये लिखने लिखने से ज्यादा दिमाग में समझना सीखो पहले अभी, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज है, मैंने उल्टा कर दिया। तो क्या होता है, जैसे बाय डिफॉल्ट कहीं पर कोई ग्रेविटी होती है तो कोई बॉल अपने आप नीचे गिर जाती है, ठीक। सेम केस यहां पर हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहीं यहां पर दे दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एरो होता है तो उसके आगे हमेशा नेगेटिव लगा देना, इलेक्ट्रिक फील्ड के टेल में हमेशा पॉजिटिव लगा देना। कहीं पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे दी है, आगे को क्या करना है, नेगेटिव लगाओ, यहां पर क्या लगना है, पॉजिटिव लगाओ, बस इसको रट लेना सीधे। जैसे होगा लेटर ऑन पे एडिशनल, अभी एक दो दिन के बाद मेरा पुराने वाले जो बच्चे हैं उनका भी कवर हो जाएगा। फिर बहुत बड़ा वो हो रहा है भाई, कोई जेई वाला है, कोई नीट वाला है, उनको सेपरेट सेपरेट अलग टाइम देना पड़ा, 11th के बच्चों को फिर अलग, फिर डेमो, फिर ये, और तुम लोगों का बैकलॉग भी जो बचा है मैं अभी कर दूंगा, थोड़ा पैसेंस रखना, तो ये समझ में आ जाएगा, फिर कनेक्शन बन जाएंगे आपके। अब होने के जा रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया, तो ग्रेविटी के और इसके रिलेशन में ना कोई अंतर नहीं आ रहा है। देखो ग्रेविटी से भी बॉल नीचे गिर रही है, यहां भी गिर रही है, तो आसानी से बन जाएगा। अब क्या होता है कि मैं किसी बॉल को यहां पर से इतना ले जाऊंगा तो इतना पोटेंशियल डेवलप करेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। यहां से इतना ले गया तो अब पोटेंशियल ज्यादा होगा। मान लो इस लेवल से उसका पोटेंशियल कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। नेक्स्ट पे जाके कितना हो गया होगा, लेट कर लेते हैं 40 हो गया है। ऐसे नेक्स्ट पे जाके कितना हो गया होगा, ऐसे यहां पर जाके 60 हो गया है। बात समझ में आ गई है। तो हमने इसको 0 मान लिया, रेफरेंस के रेस्पेक्ट में 20, रेफरेंस के रेस्पेक्ट में 40, तो नीचे वाला 0 रखना पड़ेगा। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव है, मैं इसको -5 और +5 कर सकता था, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 10 आएगा। अब मैं इसको 0 रख लूं, तो अगर मैं इसको 0 कैसे करूंगा, अच्छा एक चीज और है, इसको 0 कैसे करूंगा, जब इसमें +5 करूंगा। अगर इसमें +5 करा, ये 0 बन गया, तो +5 इसमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स के हिसाब से अकेले एक जगह पे नहीं करते, तो यहां पर भी +5 करेंगे। तो अब ये दोनों वैल्यू बन के क्या हो जाएंगी, 10, और ये क्या हो जाएगा, रेफरेंस में 0। तो ऐसे रेफरेंस बनाए जाते हैं। अब ये यहां से हो गया, तो इन टोटल आप इसको 0 मान लोगे रेफरेंस फ्रेम से, और दूसरे वाले को समथिंग करके वहां। तो कहने का मतलब है कि किसी चार्ज को अगर यहां ले गए तो इतना पोटेंशियल होगा, फिर यहां ले गए तो फिर पोटेंशियल होगा, फिर यहां ले गए फिर पोटेंशियल होगा। तो मैं इसको सेपरेट करके भी पार्ट में कर सकता था। मतलब कि क्या करता कि मैं इस बार से ले, यहां से इतना ले जाता और इसके बाद से फिर आगे ले जाता। तो इसमें अब फाइनली अगर वो 60 पोटेंशियल पे आने जा रहा होता, तो ये 20 पोटेंशियल फिर मैं ऐड और करता, फिर 20 और करता, फाइनल जर्नी पे मुझे पोटेंशियल कितना मिलता, 60। इन द सेम वे यहां पर कोई पोटेंशियल होगा, क्योंकि हमने क्या कहा था, किसी चीज के अगेंस्ट ले जाना पड़ता है तब काम करता है पोटेंशियल का। तो ग्रेविटी बाय डिफॉल्ट नीचे खींच रही है, तो मुझे इसके ऊपर ले जाना पड़ेगा, ऐसे 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 करके। सेम डिवीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड अपने आप लग रहा है, तो मुझे यहां से ऐसे ऐसे करके ऊपर ले जाना पड़ेगा। जब मैं यहां पर किसी पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दूंगा तो बाय डिफॉल्ट वो नीचे गिरेगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव से धक्का खाएगा और यहां से नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा। कौन सा, एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव धक्का, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट नीचे गिरेगा, तो गिरेगा तो अपने आप, लेकिन पहले पहुंचाओगे तो सही, अपने आप थोड़ी ना गिरेगा। तो मुझे यहां से धक्का लेके यहां पहुंचा है, यहां से लेके यहां पहुंचा है। दैट मींस की पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी। मान लो यहां पर V1 हुआ है, यहां पर V2 हुआ है, यहां पर V3 हुआ है, ठीक है। तो नेट का क्या आने वाला है, ये सब जुड़ जाएगा। नेट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब जरा बात को समझना, ये सिंपल लैंग्वेज है, इसको गांठ बात के दिमाग में बैठा लेना। फिर बोल रहा हूं सारी गड़बड़ होगी इसी जगह पे और कुछ नहीं होगा। पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट मैंने भी बोला था, लगाने आ चुके थे, लेकिन रियल सेंस में जो पोटेंशियल होता है ना आपका, कि वो क्यों नहीं ले जाते एडिशनल फोर्स से, वो मुझे नहीं पता था, रियली मैं बता रहा हूँ। किसी को बहुत कम जगह होती है, फिजिक्स ऐसी है ना, बहुत सारी चीजें। तो बाद में जाके समझ में आया कि क्यों एडिशनल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, क्यों जीरो एक्सेलरेशन से ले जा रहे हैं। अब ये चीज अगर इतनी इतनी आपको समझ में आ गई, तो एक चीज समझो, मान लो कि यहां पर ये 20-20 है, ठीक है, 20-20 है, इक्वल है, तो यहां पर भी यूनिफॉर्म फील्ड होगा, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। अगर मैं लेट करके इसके बीच में, ठीक है, यहां पर कोई एक डाइलेक्ट्रिक डाल दूं, सिर्फ इतने पार्ट में डाल रहा हूं, पूरे में नहीं डाल रहा हूं, क्वेश्चन यही है अभी।
तो मैंने कहा था उसने वो मान लेता है कि थ्योरी बच्चे ने समझ ली है, छोड़ दो, तो वहां पर से वो थ्योरी करके जो आप प्राइवेट पब्लिशर की बुक पढ़ते हैं ना, उसने एडिशनल वो लिखा के छाप देता है, उसे पता है बच्चा मक्कार है, तो आप खुश हो जाते हैं उसने बड़ा अच्छा लिखा है। एनसीईआरटी पूरा प्योर है, पी के देखना उसको मजे से पढ़ के, मतलब मीन टू से दैट। तो ये आपका अगर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका चेंज होके E बाई के हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल है तो पोटेंशियल भी V बाई के हो जाएगा भैया, उसमें क्या प्रॉब्लम है? बात समझ में आ रही है मेरे? पोटेंशियल भी आपका कम हो जाएगा, बस इतना ही है। अगर पोटेंशियल भी कम हो गया तो दैट मीन्स कि यहां पर डाइलेक्ट्रिक डालने से उस जगह का जो पोटेंशियल होगा ना वो कम हो जाएगा। तो अब जब जोड़ोगे नेक्स्ट केस में तो यहां पर V1 बाई के करना पड़ेगा बस। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 और लास्ट वाले पे आपके पास यहां पर के, तो ये पोटेंशियल कम हुआ। अब इसको जोड़ो, अब निकालोगे कैपेसिटेंस, तो ये V डैश जो आएगा वो C इक्वल टू Q ओवर V डैश होगा। तो पोटेंशियल अब कम हो गया है तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाया उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही एप्लीकेशन हम करने जा रहे हैं जो एग्जांपल में। कुछ समझ में आया इसमें? बोलो। अभी सेपरेट है इसकी थ्योरी, मैं फिर बोल रहा हूँ इसमें ये क्वेश्चन अलग से बन के आते हैं। ये कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? किसी को कोई कंफ्यूजन बोलो बच्चों? हाँ तो कह दे तो यार, सिग्मा माइनस सिग्मा जियो, हाँ सर कतई मक्कार हो यार तुम लोग, बिल्कुल हाँ में हाँ मिला देते हो। हाँ बताओ, समझ में आया कुछ अभी पीछे? बोलो। पोटेंशियल ऐड करना है। इन टोटल हमने क्या देखा कि किसी जगह पे डाइलेक्ट्रिक में मटेरियल को इंसर्ट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो रहा है, इन द सेम वे पोटेंशियल भी कम होगा, ठीक है ना? तो हमारे पास कहीं पर पोटेंशियल भी बताना है, तो V इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू D बोल देते हैं, ठीक है? तो पोटेंशियल भी आपका क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन हो रहा है तो पोटेंशियल भी आपका यहां पर सेम वे में पोटेंशियल भी डाउन होगा बस। और पोटेंशियल डाउन होगा तो वही हमें चाहिए, तो सेम यहां पर भी ऐसे ही कर सकते हो इसी तरीके से, ठीक है? इस जगह में आपके पास क्या आ जाएगा, के से डिवाइड करेगा तो कर लेना इसको। यही चीज हमने सीखी थी, अल्टीमेटली आगे देख रहे थे। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है? तो अब क्वेश्चन जरा देखते हैं बच्चों। ओके, विजिबल हो रहा होगा आई थिंक। चलो आ जाते हैं इसके ऊपर। अब देखो इस पे क्या है, ये स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। देखो एक कोई मटेरियल है, इंसुलेटर होगा, उसको के दे दिया है, हैज द सेम एरिया, उतनी एरिया है एज द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट पी, ठीक है? बट हैज अ थिकनेस ऑफ 3.5D। अच्छी बात है। वेयर देयर D इज द सेपरेशन ऑफ द प्लेट। चलो ठीक है, जो भी है उसने कह दिया है, अब उसको बना लेते हैं। तो कुछ ऐसा बनेगा आपका, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, इन दोनों के बीच की उसने क्या बोली थी, डिस्टेंस बोली है, ठीक है? तो उसने क्या कर रखा है, बीच की डिस्टेंस बोली है, तो यहां पर से यहां पर तक का उसने D डिस्टेंस ले लिया होगा, ठीक? अब इस D डिस्टेंस में उसने क्या बोला है, 3/4D, यानी कि कितना है, 75% तक कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिया उसने। तो कोई डाइलेक्ट्रिक अगर डालोगे 75% तक, तो डाल देते हैं, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है? तो हमने 75% तक कोई डाइलेक्ट्रिक इसको फिल कर दे रहे हैं, बस इतना ही फिल करा है, ठीक हो गया? तो अब आपके पास बची हुई चीजें हैं वो पूछेगा, ठीक है ना? तो क्या बचा है इसके बाद उसने, चलो ठीक है इतने वाले हिस्से को कर लेते हैं, और इतने वाले पार्ट की उसने डिस्टेंस कुछ बोली होगी 3/4 D, इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है। तो हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज, कैपेसिटेंस कितना चेंज हो चुका होगा ये पूछा है, बाकी एरिया सब कुछ सेम है, ठीक है ना? तो क्या करोगे इसमें बताओ, आपको क्या करना पड़ेगा, इतने लेवल पे पहले की क्या देखो, पोटेंशियल देखो, तो पोटेंशियल आप देखोगे इतने लेवल पे, ठीक है? तो पोटेंशियल के फॉर्मूले क्या होते हैं, आपको इतने लेवल का कोई पोटेंशियल लेना है, लेट करें डाइलेक्ट्रिक का है तो V डैश, इसको V के बोल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करके, और यहां पर का ले लेते हैं V नॉट, क्योंकि ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस, अगर वहां पर तक की बीच की डिस्टेंस D दी थी तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, D/4, ठीक है ना? तो D/4 यहां पर तक का होगा आपका। अब बाकी आपको क्या करना है, इसके बेसिस पे सॉल्व करना है। तो आपको कहीं पर जो सिंपल फॉर्मूला है, आपको सिंपल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इसमें कुछ और भी दिया था, डेंसिटी नहीं दी थी तो मान लेंगे, चलो डेंसिटी है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा सबसे पहले,
फॉर्मूला जो कैपेसिटेंस का है वो C इज इक्वल टू Q अपॉन V है। अब V नहीं रह गया होगा, V क्या हो गया होगा, चेंज होके V डैश हो गया होगा। तो पहले वाले पे आपके पास Q तो उतना ही रहेगा, चार्ज चेंज नहीं होगा कभी। यहाँ पर रख के हम K करके लेंगे उसको, ठीक है, हम इंसर्ट कर देंगे दूसरे तरीके से। तो यहाँ पर इसके वाली वैल्यू पे आपके पास V डैश हो गया, अब V डैश को निकालना है। तो ये जो V डैश होगा वो उसकी वैल्यू आनी चाहिए V डैश इक्वल टू V नॉट प्लस कितना होना चाहिए, VK। V नॉट की वैल्यू कितनी होगी, V नॉट को हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। तो इसके अंदर कोई एक क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड होता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये पॉजिटिव प्लेट मान ली गई होती तो यहां से यहां तक होना चाहिए। मैं एज ए स्टैंडर्ड ले रहा हूं। लेट कर लेते हैं कि इसके सरफेस पे यहां पर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव दे रखी है, इस जगह पे चार्ज डेंसिटी नेगेटिव दे रखी है। अब एक चीज और है, क्यों ऐसा कन्वर्जन करा, चलो इसके ऊपर भी आ जाते हैं। ऐसे बवाले क्यों करे, ऐसे लेके क्यों नहीं चले। देखो एक चीज ध्यान रखना, हम इसके अंदर जो ये मटेरियल है ना, इस पे चार्ज स्टोर होगा एक्चुअल में। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से बीच का डाइलेक्ट्रिक अपना पोलराइज होगा। तो बीच का डाइलेक्ट्रिक जब पोलराइज होगा तो हमको पोलराइजेशन नहीं बताएगा, हाँ, हमको पोलराइजेशन नहीं बताएगा कि उसके अंदर कितना चार्ज है। वो एक एटॉम के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर पोलराइज होकर चार्ज बना होगा। तो ये जो चार्ज यहाँ एडिशनल आ रहा है ना सिग्मा पी, इसकी वजह से, इस पोलर की वजह से, वो हमको पता नहीं चलने वाला, समझे। तो हमें इतना जरूर पता चल सकता है इसको कितना चार्ज दिया है। क्यों, क्योंकि हम सर्किट से उसको कनेक्ट करके जोड़े हुए होंगे कहीं पर ऐसे करके। तो सर्किट से जोड़े होंगे तो चार्ज पता चल सकता है। तो आपको Q इक्वल टू IT करके रख दो, कितने टाइम पे चार्ज, कितने टाइम तक करंट जा रही है, तो Q की वैल्यू आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी इसकी पोलैरिटी का नहीं पता चलेगा, वो हमको उसको छोड़ देंगे। तो हम ये मानेंगे कि हम दो बवाले नहीं करते, इसी के साथ चलते हैं। इसका K कुछ ना कुछ होता होगा, उससे हम रख लेके चले आगे। तो अब क्या है कि हम यही प्रॉपर्टी यहां लगा रहे हैं। तो हम उसको चार्ज के ऊपर नहीं जा रहे, चार्ज इसके ऊपर जो दिया है इसी के ऊपर रख रहे हैं। तो अब इसके बेसिस पे आपका फॉर्मूला जो आएगा, तो V नॉट की वैल्यू क्या आएगी, बीच में यहां पर कहीं पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने माना था लगा होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा ये हो सकता है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म होगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो चुका है, तो हम इसके बेसिस पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड V की वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। कितना है यहां पर आपके पास D/4, तो D/4 रख दो, ठीक है। और उसके बाद आपके पास क्या है कि यहां पर से वहां तक क्या होगा, आपको यहां से यहां तक का अलग काम करना पड़ेगा, यहां से यहां तक का अलग काम। तो अलग अलग कामों को जोड़ रहे हो, ये पोटेंशियल एक तरह से वर्क है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा मल्टीप्लाई करोगे, वहां पर कितना आ रहा है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, वहां पर अगर उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है इस जगह पे। अब एक चीज और देखना, हाँ, तो एक और चीज बतानी रह गई है, चलो तो डिलीट ही ना कर लें, ठीक है। इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अभी पूरा ई होगा, क्योंकि कुछ नहीं है, वैक्यूम है, ठीक है ना। और नेक्स्ट जगह पे ये भी मिटेगा नहीं, चलो चलो ठीक है। इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई होगा, यहां पर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, ई डैश बाई के, हमको मालूम था। तो अब बस हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रही है। ई की वैल्यू इतनी रही, ई बाई समथिंग D/4, और दूसरी जगह जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई डैश है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ई बाई के, ठीक है। और कितना आ जाएगा वो 3/4 इंटू डी। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका फॉर्मूला ओरिजिनली पहले कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब वैल्यू रखो, V निकल गया, सब निकल गया है, Q आपका निकल जाएगा। बात समझ में आ गई कुछ, बोलो क्या कहते हो। इसको नीचे से एलसीएम ले सकते हैं, क्या क्या कॉमन आ रहा है इसमें, E कॉमन आ रहा है और D कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो E और D कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1/4 और नीचे यहाँ क्या बचेगा, 4 भी कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन ले लेते, चलो 4 भी कॉमन आ रहा है। तो जो जो कॉमन आ रहे हैं वो हमने ले लिया ना। हमने क्या क्या करा इसमें से कॉमन में, इतना हिस्सा यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, E यहाँ पर भी है, E यहाँ पर भी है, 4 4 बची हुई चीज है, हम जस्ट लिखेंगे उन्हीं को। तो यहाँ पर क्या आया था, नीचे बचा कुछ नहीं, तो जस्ट 1। यहाँ पर क्या बचे रहेगा, 3/k, तो 3/k आपके पास यहाँ रह गया, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका पोटेंशियल, इसको आप रखोगे V के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड का चाहो तो फॉर्मूला लगा लो, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो भी होता है सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, D/4 इंटू 2 dy, ठीक है। और 1/4 इंटू 4 dy, 1/4 इंटू 2 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 dy, 1/4 इंटू 2
और यहाँ पर हमने 4 भी रखना था, 4 भी रख देते हैं, और है 1 + 3/k, ठीक है, ये आ चुका है। ये निकल गया हमारा क्या, नेट पोटेंशियल, जितना आना चाहिए था, ठीक है ना। तो एक इसको हमने सर्कल में यहां रख लेना है, और दूसरा हमें क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। तो चार्ज भी कितना होगा आपके पास, चार्ज की वैल्यू चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, तो एरिया से आप रख दो, बस हो गया। तो आपके पास सब चीजें आ चुकी हैं, चार्ज रखो और इसकी वैल्यू रखो, डिवाइड करो, ठीक हो गया, हो जाएगा। यहाँ से आगे, इसके आगे डिवाइड करना है बच्चों, वो काम आप लोगों का होगा, बोलो। और अगर इसको एल्जेब्रिकली बनाना चाहो तो एल्जेब्रिकली बना सकते हो, कोई डिस्टेंस x ले लो और एक x2 ले लो। तो इसमें डायरेक्टली इसका फॉर्मूला बना के दे रखा है, आपके जो रंग बिरंगी किताबें आती है ना, उसमें फॉर्मूला, ये एनसीईआरटी नहीं देगा, वो एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि बच्चे ने समझ लिया, लगा लेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो पोटेंशियल में, जब पोटेंशियल इसका क्रिएट हुआ था तो हमने सर्किट में अपोजिट डाल के यहाँ से एक चार्ज को धीरे धीरे करके इधर लेके, धीरे धीरे करके ले ले। अब यहाँ पर भैया धक्का कम लग रहा है, तो भाई काम कम करना पड़ेगा ना, काम करना पड़ेगा, तो कम क्या हो जाएगा, एनर्जी भी कम हो जाएगी। जैसे आपके पास क्या है कि अगर किसी जगह पे ये है तुम्हारे पास, इधर को ले जा रहे हैं, अब मान लो बीच में रास्ते में आपके पास कोई एक बलून मिल गया, ठीक है, एक बलून मिल गया, आप बलून को पकड़ के चल दियो, बलून उतना तेजी से उठ नहीं रहा है, मान लेते हैं कुछ और तरीके से, आप बलून भी बांध के चल रहे हो और रस्सी को पकड़ के भी चल रहे हो साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। तो क्या होगा, आपको एक एडवांटेज इससे मिलेगा, दूसरा धक्का अपना लगाओगे, लेकिन बलून वाले धक्के को काउंट थोड़ी ना करेंगे, आपके वाले धक्के को करेंगे, तो आपको धक्का कम लगेगा। तो टोटल मिला के आपको क्या मिल जाएगा, उस जगह पे एक एडवांटेज मिल जाएगा, तो वो पोटेंशियल में स्टोर नहीं होगा, बस। तो कुल मिला के कहने का मतलब है, यहाँ पर अगर धक्का कम लग रहा है तो कम वर्क होगा, जहां पर ज्यादा है तो ज्यादा वर्क, उसके हिसाब से वर्क को जोड़ो, बस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जरा कर लेना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं। अब है कैपेसिटर इन अ सीरीज एंड पैरेलल। देखो है तो बहुत सरल, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर जो सबसे मेन बात आती है कि कैपेसिटर सीरीज में क्या और पैरेलल में क्या। अगर कहीं पर सीरीज में लगा रहे हो तो सीरीज में कुछ ऐसे लगेंगे, ठीक है, ये सीरीज के लिए हो गया। अगर पैरेलल के लिए लगाओगे, चलो एक और लगा लेते हैं, कुछ ऐसे मान लेते हैं, इसको किसी सर्किट से आपने बैटरी को दे रखा होगा, और इसको यहाँ पर ए लिख सकते हैं, इसको बी लिख सकते हैं। आपका मन करे तो इस तार को और मोड़ दो भैया, ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, ठीक है। तब ये ए यहाँ पर आ जाएगा, बी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें अपने आप बन देंगी, तो आप वहां पर कंफ्यूज मत करना उससे, बाद में हमें अभी तीसरे चैप्टर में ऐसे करना है। ये है हमारा सीरीज का, जस्ट आपको पता है, ठीक। दूसरा है पैरेलल, सरल से इसके एप्लीकेशन है। अगर आज ये हो जाता है, ठीक है, कितना 10-15 मिनट, 5 मिनट बचे हैं, दूसरी क्लास के लिए भी स्विच होने में टाइम लग जाता है। ये अगर आज हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं कल एक एडिशनल लेक्चर लेके मैं कर दूंगा, सर 5 या 10 मिनट का आपका एनसीईआरटी का सीबीएसई ओरिएंटेड जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। एक वेन डायग्राम बचता है, कंपटीशन पे उसके क्वेश्चन आ जाते हैं, वेन डायग्राम नहीं दे रखा उन्होंने, वो पूछेंगे नहीं, वो क्वेश्चन बना देंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो कल में जो भी होगा इवनिंग पे, जहां से भी मैं रेस्पेक्टिव टाइम आपको बता दूंगा ग्रुप पे, आप देख लेना। तो दूसरा पैरेलल पे ऊपर है, पैरेलल के ऊपर क्या लगेगा, कुछ तरीके से ऐसे, ठीक है, ये आप लोगों को मालूम है, शायद छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हो। कुछ इस तरीके से उस जगह पे चार्ज को लगाया जाएगा। तो यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट ए होगा, ऐसा दूसरा पॉइंट आपका बी होगा, तो इसको फिर वही वाली बात है, तार को यहाँ खींच लो यार, कुछ नहीं होने वाला, क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से पैरेलल और ये हो रहे हैं। अब ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन कभी भी, अब अगर रेजिस्टेंस लगता है तो आपको सीधे पता था रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 + R2, और उसमें क्या होगा, अपोजिट में होगा, ये रिलेशन आपको मालूम होगा, ऐसे कुछ करके। अभी इसमें जो भी रिलेशन आएगा आने दो, उसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं है। कंपटीशन का किसी भी क्वेश्चन, और कंपटीशन नहीं सीरियसली का भी, उन्होंने भी पैटर्न चेंज कर दिया आपका, तो उस वक्त वो क्वेश्चन इस पे नहीं बनता कभी, उसको पता है बच्चा ये रट जाएगा, कितना टाइम लगेगा इसमें। किसी किसी की फोटो मेमोरी होती है, वो ऐसे करते हैं, खींच फोटो खींच लेते हैं, बस रख लेते हैं। अब खुद सोचो ना, एक चीज और बता रहा हूँ, इंटरेस्ट रखना बच्चों चीजों से, याद हो जाएगा अपने आप ही, बहुत सारी जगह मन करो, नहीं हो रहा अपने आप ही वाह कह दो, पता लग मन में जाए यार क्या यार फालतू का चल रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना, चीजें आपको राइट वे में चलती है और इंटरेस्ट चलता है, तो इंटरेस्ट से ही चीजें याद होती। कभी सोचा आपने कोई आलतू फालतू अपने जीवन का कोई एक एक्सपेरिमेंट सोचना, ये कोई इवेंट, एक्सपेरिमेंट नहीं, इवेंट सोचना, आपको हमेशा याद होगा। अब मेरे दोस्त के साथ ऐसी डिस्टेंस चलता, मैंने कहा यार उस दिन वो बताया तो फिर अभी भी याद है, उस जमाने में, मतलब पहले जमाने में ऐसे कैमरे नहीं आते थे,
तब आप लोग पैदा नहीं हुए होंगे, उस टाइम का डिस्कशन। तो मैंने बताया था मेरे दोस्त के पास वो 20x ऑप्टिकल जूम वाला कैमरा है, थाईलैंड से लेके आए हैं भैया। तो उतने दूर से वो कैमरा लेके आए हैं, तो कैमरा लेके आए हैं तो वो उसको अभी भी याद था कि 20x है, 30x नहीं, 40x नहीं। अब वो फालतू बात याद रह गई, तो क्या था, इंटरेस्ट था ना, खो गए उस पर, इमेजिनेशन कर लिया बिल्कुल वैसी को कैसे चल रहा है, तब उसको जाके पहुंचोगे। तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन को करने से पहले जो कॉन्सेप्ट लगेगा जेई वाला या कंपटीशन वाला, इसी पे क्वेश्चन मारेगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इसके ऊपर। जब कभी कोई सीरीज में लगा है, ऐसे लाइन से लगे, ध्यान रखना, सेम वे यहां पर भी है, ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल यहां पर खत्म हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक है ना। अगर ये पोटेंशियल आपका एब्जॉर्ब हो जा रहा है तो इसको क्या मानो कि यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है, तो इसको एक रेजिस्टेंस की तरह मान सकते हो। ये ध्यान रखना, कोई अंतर नहीं है, दोनों में सेम लगा सकते हो। इसको भी एक रेजिस्टेंस की तरह मान सकते हो कि एनर्जी खत्म हो रही है। क्यों? आप उल्टा ले जा रहे हो, बल्ब लगा लिया एक, पावर खत्म, ठीक है, ठीक है, जस्ट 5 मिनट बचे। तो सेम वे में इसको भी डील कर सकते हैं। अब यहां पर से अगर कोई जाएगा तो कुछ पोटेंशियल ये खाएगा, ठीक है। मान लेते हैं इस प्लेट का नाम है कैपेसिटर 1, ये कैपेसिटर 2, ये कैपेसिटर 3, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो होगा V1 और V2 और V3, ठीक। तो VAB जो पोटेंशियल होगा इनके अक्रॉस के बीच में, वो आपका इन सबके बराबर होने जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, इसके ऊपर नहीं आएगा, इसके R1 R2 वाले में बता दे रहा हूं मैं, वहां पर आपके ऊपर क्वेश्चन उसी के ऊपर बनेगा। तो आपको क्या करना है, V1 एंड V2 प्लस V3। नेक्स्ट वाले पे नीचे में क्या होगा, जब इस तरीके से यहां से कहीं से चार्ज जाना शुरू करेगा तो क्या करेगा, ऐसे चार्ज जाएगा और ऐसे चार्ज जाएगा, दो जगह पानी बह रहा है, बस ऐसे समझ लो। तो दो जगह पानी बहेगा तो क्या होगा, एक पानी यहां को बहेगा, एक पानी यहां को बहेगा, तो ऐसी चार्ज करंट जाएगी तो उसकी जगह चार्ज जाएगा। तो अगर यहां पर से आपके पास समझ लो कि दो दोस्त हैं, दोनों को जाना है एक रोड पर, तो सीधे सीधे चले, दोनों फिर यहां से अलग अलग हो गए, तो दो मास अलग अलग हो गए, रफली रफली। तो कहने का मतलब है अगर यहां से कोई चार्ज को स्टार्ट उसने जाना शुरू किया है, ठीक है, तो ये चार्ज अगर Q जाएगा तो इस जगह पे चार्ज डेवलप जाएगा Q1 और इस जगह जाएगा Q2। तो अब जो आपके पास QAB के बीच में चार्ज गया है, मान लेते हैं वो QAB है, तो ऊपर वाले में चार्ज जाएगा 1 वाले में, ठीक है, और 2 वाले में वो जाएगा Q1 और Q2। तो इन टोटल हमने अब समझना है इसमें फंडामेंटल क्या है, बेसिक। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। तो वो जानना चाह रहा है कि बच्चा कंजर्वेशन समझता है या नहीं समझता है, ठीक है ना। तो ये आपका आएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, बस इतना ही है, उस पर नहीं जाना वो फॉर्मूले कैसे होंगे, वो फॉर्मूले सब आएंगे यहां पर, अगर जिसका फोकस होगा वो बना पाएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो जस्ट इतना ही है आज का लेक्चर, मैं जस्ट लिख दे रहा हूं, और आप लोग अगर एक्स्ट्रा करते हो तो ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो एक वाला आपके पास, चलो ठीक है, इसको यहीं पर आएगा ही आने दे, चलो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और नीचे वाला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो वो अल्टीमेटली जानना चाहता है कि बच्चा इस पे फंडामेंटल करता नहीं करता। अभी एक क्वेश्चन मैं कल लाऊंगा इसके ऊपर, तो वहां पर वो क्वेश्चन ऐसे नहीं सॉल्व होने वाला आपका, बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस कंपटीशन के इसी बेसिस पर आए हैं। तो ये दो फंडामेंटल आपको रिमेंबर रखने हैं, ठीक है ना। बाकी फॉर्मूला अपने आप आएगा, उसके हमने सारी चीजें जानते हैं, उसमें करना कोई मुश्किल काम नहीं है उस पर, ठीक है, वो हमने रख सकते हैं। अब इसमें क्यू की वैल्यू क्या रखो, C/V1, C/V, इसमें क्या रखो, क्यू C1/V1। फिर पैरेलल में है तो पोटेंशियल सेम रहेगा, तो V1 यहाँ पर, V नीचे आ जाएगा, V नीचे आ जाएगा, सबसे डिनोमिनेटर V कटेगा, C1 C2 करके ऐड हो जाएगा। सेम इसमें भी है, कोई मुश्किल नहीं है। V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू आप करोगे Q/C, तो उससे उल्टा रिलेशन आएगा, तो रिलेशन अपने आप बनेंगे। इन दोनों रिलेशन से हम चलेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इनको याद रख लेना हमेशा, इन चीजों को ही हम आगे जाके यूज करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस इसी के ऊपर कल एक डेरिवेशन रहेगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही है, फिर बाकी टुमारो देखते हैं, ठीक है। कोई डाउट है किसी का, बोलो, कोई डाउट है आज के लेक्चर में। आज का काम जो है आपका, एक इस चीज को इंपॉर्टेंट समझना और ये समझना, इसको प्रैक्टिकल करना। धक्का लग रहा है, अपोजिट ले जाना है चार्ज को, तो यहाँ पर कम फील्ड यानी कम धक्का, तो कम एनर्जी को कम तरीके से जोड़ेंगे तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज मिलेगा। तो इसका एक एप्लीकेशन और इसके ऊपर, ठीक है। तो जस्ट इतना ही है, फिर आज का इतना ही करते हैं, यहाँ पर क्लास ओवर, ठीक है ना। ओके, चलो फिर।
सा फील्ड दे रखा है इन लोगों को फाइल में है 9th चैप्टर 2 9th चैप्टर 2 10th ओके क्या हुआ बच्चों, सो गए हो? क्या सो चुकी है? इतनी है बस, चलो ओके हाँ।